चंडी पाठ का पुण्य प्रताप कितना है, यह तथ्य आप आज की वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। चंडी पाठ से व्यक्ति राजपद तक प्राप्त कर लेता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रस्तुत घटना मैं राजा महापद्मनंद की लेकर आया हूं, जिसे महानंद के नाम से भी जाना जाता रहा है। महापद्मनंद को कौन नहीं जानता है, जिसके पास एक विस्तृत साम्राज्य था, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट था। आखिर उसका पूर्व जन्म क्या था? कौन से ऐसे पुण्य प्रताप से वह इतने बड़े भूभाग का अधिपति बना था? चलिए जानते हैं भविष्य पुराण के गर्भ से। शौनक नगरी में एक हिंसा परायण मांसभक्षी भीमवर्मा नाम का एक क्षत्रिय रहता था। वह अतिशय हिंसा एवं अधर्माचरण के कारण भयंकर व्याधियों से ग्रसित हो गया और युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। संयोगवश उसने कभी चंडी पाठ करवाया था, जिसके पुण्य प्रताप से वह इतना निकृष्ट पापी भी नरक नहीं गया और दूसरे जन्म में वह राजनीति प्रायण मगध का विख्यात राजा महानंद हुआ और उसे अपने पूर्व जन्मों की पूर्ण स्मृति थी। अतिशय समर्थ बुद्धिमान कात्यायन का वह शिष्य हुआ। देवी महालक्ष्मी के बीज सहित मध्यम चरित्र का राजा महानंद को उपदेश देकर वह स्वयं विंध्याचल पर्वत पर शक्ति उपासना के लिए चले गए। इधर राजा भी प्रतिदिन महालक्ष्मी की कस्तूरी चंदन आदि से पूजा कर श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करने लगा। 12 वर्ष व्यतीत होने पर शक्ति की उपासना करने वाले कात्यायन पुनः अपने शिष्य महानंद के पास आए और उन्होंने राजा से विधि पूर्वक लक्ष्य चंडी पाठ संपन्न करवाया। फलस्वरूप सनातनी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई और राजा को धर्म, अर्थ एवं काम सहित मोक्ष भी दे दिया। इस प्रकार महाभाग महानंद ने देवी के समान अभिष्ट फलों का उपयोग कर अंत में देवताओं से नमस्कृत होकर परमलोक को प्राप्त किया। साधकगण इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज भी इस कलयुग में दुर्गा सप्तशती की साधना परम प्रभावशाली है। सभी पुण्यों की समाप्ति हो जाती है, परंतु जिसने कभी जीवन में सप्तशती का पाठ कर लिया है, उसके पुण्यों का कभी क्षय नहीं होता है। इसके पीछे एक विवरण हमें जानने को मिलता है। एक बार समस्त ऋषिगण महादेव शिव के पास गए और उन्होंने महादेव से प्रश्न किया कि हे महादेव, हम अनेक मंत्रों से अनेक प्रकार की सिद्धियां हासिल करते हैं और शक्तियों का उपभोग करते हैं। हे देवों के देव महादेव, हमें यह बताइए कि श्री चंडी उपासना, श्री दुर्गा सप्तशती की उपासना समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। अतः हम इसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों साधनाओं में कौन सी श्रेष्ठ है। इस पर महादेव बोले, हे मुनिजनों, मैं आपको समझाता हूं। आप अनेक प्रकार की साधनाएं करते हो और उनसे पुण्य लाभ भी अर्जित करते हो और अनेक प्रकार की सिद्धियां हासिल करके उनका उपभोग करते हो। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती भी सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है, परंतु दुर्गा सप्तशती से प्रदान होने वाली सिद्धियां, शक्तियां एक अनंत शक्तियां तो प्रदान करती हैं, परंतु इसके साथ साथ उसके द्वारा अर्जित पुण्यों का कोटि जन्मों तक कभी क्षय नहीं होता है। ये पुण्य अनंत फलदायी रहते हैं। अतः हे श्रेष्ठ मुनिजनों, आपको सिद्धियों को प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का ही चयन करना चाहिए। यह वास्तव में ही
परम गोपनीय रहस्य है।